क्या कभी आपके दिमाग में आया है कि नासा ने जितनी भी स्पेस वॉक कराई है उसकी अगर रेशो निकाली जाए तो उसमें ज़्यादातर मेल एस्ट्रोनॉट से ही स्पेस वॉक कराई गई है। 1965 के अंदर उन्होंने सबसे पहली स्पेस वॉक कराई थी अपने एस्ट्रोनॉट से। उसके बाद में 1984 में जाके ऑलमोस्ट 20 साल बाद में किसी फीमेल एस्ट्रोनॉट से स्पेस वॉक करवाई गई थी। दरअसल यहाँ पर मेन प्रॉब्लम रही नासा के साथ में फंडिंग की, जिसकी वजह से उन्होंने जो स्पेस सूट थे वो बार बार रिपीट करवा के ही पहनाए हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को। मतलब जितने भी एस्ट्रोनॉट अभी भी हैं वो भी शायद वही स्पेस सूट पहन रहे हैं जो कि 70s के वक्त में चला करते थे। तो यहाँ पर मेन इशू था दरअसल एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट के साइज का। 2019 के ही अगर एक मिशन की बात की जाए जहां पर ऑल फीमेल स्पेस वॉक होने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई क्योंकि स्पेस सूट के साइज अवेलेबल नहीं थे उन 2 फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए। यहाँ पर 4-5 फीमेल एस्ट्रोनॉट का स्पेस वॉक नहीं करवाने वाले थे, वो सिर्फ 2 का ही स्पेस वॉक होना था, लेकिन उनके लिए भी स्पेस सूट के साइज की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नासा आज भी पुराने स्पेस सूट को ही रिपेयर करता है, उनको इम्प्रूव करता है, उनको मेंटेन करके रखे हुए जो कि 3 साइज के अंदर अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और इन्हीं 3 साइजों के हिसाब से एस्ट्रोनॉट को दे दिया जाता है कि भैया ये तुम्हारे लिए फिट रहेगा। तो आप मान सकते हो कि शायद किसी का साइज उसकी फिटिंग का ना हो, क्योंकि हम सभी की बॉडी अलग है। किसी का शोल्डर ज़्यादा वाइड होता है, किसी की थाई काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, किसी का बेली फैट कुछ ज़्यादा होगा, हालांकि एस्ट्रोनॉट्स का होता नहीं है। तो इसी वजह से एस्ट्रोनॉट की पहले ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। अगर मेरा नहीं लग रहा है ये हिसाब का बंदा है, ये पहन पाएगा वो सूट, तो उसकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। तो देखो आपके दिमाग में भी अब आ रहा होगा कि कस्टम मेड स्पेस सूट भी होने चाहिए। जी हाँ, होने चाहिए, लेकिन किसी एक एस्ट्रोनॉट के लिए वो मिलियंस ऑफ US$ खर्च करें, जबकि एक ही स्पेस सूट को बार बार रिपीट करके पहना जा सकता है, जो कि आज भी आप देख रहे हो कि 50 साल से हो रहा है। और इसी के साथ साथ अगर इन स्पेस सूट की बात करोगे तो इस स्पेस सूट के पीछे जो होता है वो होता है PLSS, यानी कि प्राइमरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे करीबन 4 ही अवेलेबल हैं, जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी स्पेस वॉक में काम आ जाते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट की बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एग्जिट भी करवाता है। और इन्हीं स्पेस सूट के अंदर होता है प्रेशर गारमेंट सिस्टम, जो कि वाइट से आप कपड़ा देख रहे हो, ये जो बाहर का होता है, ये स्पेस के वैक्यूम से एस्ट्रोनॉट को बचाता है, उसके अंदर एक प्रेशर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करे रखता है। और इसी के नीचे एक लिक्विड कूलिंग वेंटिलेशन गारमेंट भी होता है, जिसके अंदर पानी ही भरा होता है, जो कि रेगुलरली फ्लो करता रहता है, जो कि एस्ट्रोनॉट के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे रखता है। सो ये तो मैंने बहुत ही बेसिक वर्क बताया है स्पेस सूट का, हालांकि ये होता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप बिलीव नहीं करोगे कि इसके अंदर 18,000 कंपोनेंट मौजूद होते हैं। हालांकि साइज में देखो तो ये उतना बड़ा आपको लगेगा नहीं, लेकिन इतने ज़्यादा कंपोनेंट इसके अंदर हैं। बट अब ये स्पेस सूट काफ़ी पुराने होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर कुछ सेफ्टी कंसर्न भी उठ रहे हैं। आपको याद नहीं होगा, लेकिन इटालियन एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस वॉक करने के लिए गया था, उसके हेलमेट के अंदर पानी भरना शुरू हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लिक्विड भी होता है, तो वो लिक्विड लीक हो गया था और उसमें से जो पानी था वो उसके हेलमेट में भरना चालू हो गया था। हालांकि ये एस्ट्रोनॉट काफ़ी ज़्यादा काम रहा इस सिचुएशन के अंदर, जिसकी वजह से बाकी के क्रू मेंबर इसकी हेल्प कर पाए और इसको डूबने से बचा पाए। सो इन सभी सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए और अपने पुराने होते हुए स्पेस सूट को देखते हुए नासा ने तय किया कि वो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट बनाएगा, और वो इसके ऊपर 2008 से काम कर रहा है। और अब जाके जो आप ये जो स्पेस सूट देख रहे हो, शायद 2026 के वक्त में नासा इसको ही यूज़ करेगा आने वाले वक्त में। और अब तक इतने डिज़ाइंस पर नासा ने काम कर दिया है कि उनकी रिसर्च की ही कॉस्ट बिलियंस ऑफ US$ में जा चुकी है। लेकिन अब नासा ने 2 कंपनीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जो कि बना रहे हैं इनके लिए नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट, और उन्हीं की ये सारी तैयारी है और वही मेंटेन करेंगे आने वाले वक्त में अपने स्पेस सूट को, और इसी के साथ साथ उनकी कंडीशन को कि हमेशा वो वर्किंग में रहे। और इससे नासा का क्या होगा कि उनका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा, उनको ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी, उन्होंने बस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो वही सारी की सारी चीज़ें करेंगे। सो नासा के नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट से अगर पुराने वालों का कंपैरिजन किया जाए तो नए
नए वालों के अंदर बेटर विजिबिलिटी है और हल्का भी है वजन के अंदर, और प्रोटेक्टिव वाइजर भी लगाए गए हैं जो कि उनको सन रे और रेडिएशन से बचाएगा भी। और इसी के साथ साथ एडजस्टेबल होंगे, या एस्ट्रोनॉट के साइज के हिसाब से इनको एडजस्ट किया जा सकता है, जो सबसे बढ़िया चीज़ है इसके अंदर, जिसकी वजह से इनको हर एक एस्ट्रोनॉट के लिए अलग साइज़ का कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसी के साथ साथ इसमें बेटर रेंज ऑफ मोशन है। बेटर रेंज ऑफ मोशन मतलब कि ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी एस्ट्रोनॉट को मून के ऊपर या फिर आने वाले वक्त में मार्स पे, क्योंकि ये अब बनाया जाएगा तो ये कई सालों तक यूज़ किया जाएगा, तो उसके लिए ये काम में आ सकते हैं। तो इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बता रहे हैं, क्योंकि पहले वाले जो थे उसके अंदर एस्ट्रोनॉट कुछ पेंगुइन की तरह ही चला करता था, लेकिन इसके अंदर वो नॉर्मली चल सकता है और उसके हाथों की और पाँव की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी सही रहेगी। और इसी के साथ साथ सेफ्टी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आने वाले वक्त में नासा यूज़ भी करने वाला है।